ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली, कि जो आपके मॉडल वर्ब्स हैं उनको उनका पैसिव कैसे बनाते हैं उनको भी देखेंगे। इसकी एक वर्थ इट है और इसका हमें पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे समझ आ रही है जो आपका एक्टिव वॉइस होता है बेसिकली वो किसके ऊपर बेस करता है, एसवीओ के ऊपर। यहाँ तक समझ आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ तक पैसिव कैसे बनता है, स्ट्रक्चर की समझ आ गई। चले अब हम आगे, डिड द कमेटी अप्रूव द प्रपोजल, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रपोजल आ जाएगा। डिड को किस में कन्वर्ट कर दिया है, वाज में कन्वर्ट कर दिया है, और अप्रूव्ड आपकी क्या है, थर्ड फॉर्म अप्रूव्ड है। कि द डॉग जो है आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को उठा के आप क्या लेंगे, द कैट ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे चेस्ड आपका क्या आ गया, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई, और वाज आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब। और जो आपका डॉग था वो उसने क्या किया, यहाँ पे एक्शन को रिसीव करना स्टार्ट कर दिया, बाय एज ए सब्जेक्ट ले लिया, और यहाँ पे आपके इज बीइंग, ये वाला इज आ गया, और ये वाला बीइंग यहाँ पे, और ये आपकी जो थर्ड फॉर्म थी वो अब रिटर्न आ गई, और आगे जो है आपका बाय जो था ये वाला पोर्शन, और ये बाय आ गया, और ये जो आपका सब्जेक्ट था वो आपका यहाँ पे आ गया। तो बात समझ आई कि एक्सक्लेमेटरी में जो आपका इमोशंस वाला है वो आपने पार्ट फर्स्ट रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करनी। जो लास्ट में चीज लिखी गई है उसको जो उठा के हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में ले आना है, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें। आप समझें कि वो जो द सब्जेक्ट परफॉर्म एक्शंस, यहाँ पे सब्जेक्ट रिसीव्स एक्शंस, यहाँ पे क्या करता है, सब्जेक्ट वो क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है। यहाँ पे क्या करता है, एक्शन रिसीव करता है पैसिव में, जैसा कि मैंने पीछे पढ़ाया। मॉडल वर्ब है, बी का यूज करेंगे प्लस आपका पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देखें द ऑब्जेक्ट को क्या यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, लेटर कैन बी आपका ये आ गया, मॉडल वर्ब आपका सेम का सेम रहेगा, और थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल की थर्ड फॉर्म आ गई, और बाय हार जो है ये आपका देख लें कि यह क्या हो गया आपका बाय हार। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस आपका हार बनता है, तो यहाँ पे हार आ गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। एंड हमने प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया था। हमारा प्रीवियस लेक्चर बेसिकली था 120 बेसिक रूल्स थे इंग्लिश ग्रामर के, और बड़ी डिटेल्स के साथ विद एग्जांपल्स विद एक्सप्लेनेशंस के साथ हमने उनको कवर किया। और आज हमारा जो बेसिकली 14 लेक्चर है वॉइस का, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इनका क्या रोल है एकेडमिक राइटिंग के अंदर और ये क्यों ज़रूरी हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। उसके बाद ये कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपके पीएमएस में पूछे जाते हैं, पीएमएस में आपके पूछे जाते हैं कि आप कैसे बनाएंगे वॉइस, कैसे बनाएं, एक्टिव वॉइस से पैसिव कैसे बनाते हैं, ये भी रूल्स पूछे जाते हैं। तो ये हमारे एकेडमिक राइटिंग के अंदर क्या रोल है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि सर आप हमें ये बताएं कि इनका जो है बेसिकली रोल क्या है एकेडमिक राइटिंग के अंदर। क्या हमें एक्टिव वॉइस पैसिव आने चाहिए ताकि हम एकेडमिक राइटिंग के अंदर इसका कोई रोल है। जी बिल्कुल, जो है वो मैं ये कहूँगा कि एकेडमिक राइटिंग के अंदर आपका पैसिव का जो रोल होता है और एक्टिव का अब तो रोल है ही है। जो आपका सीधा सीधा सेंटेंस होता है, बेसिकली वॉइस होता है क्या, समझने की ये ज़रूरत है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है क्या है, जिसमें आपका एक तो एक्शन डूअर क्या कर रहा था, एक्शन परफॉर्म कर रहा था, और दूसरी तरफ जो होता है डूअर क्या करता है, एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। तो बेसिकली ये चीज़ है, ये बड़ा इसका अंदर डिफरेंस है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम विद यू एमसी सर, और आज हम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ 14 लेक्चर ऑफ फाउंडेशन कोर्स है हमारा इंग्लिश ग्रामर का। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारा ये इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है बेसिकली, और ये फाउंडेशन कोर्स है हमारा किसका, इंग्लिश ग्रामर का। वॉइस में हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिव एंड पैसिव पढ़ेंगे, और आज हमारा 14 लेक्चर है। सबसे पहले जो हमने चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, वॉइस क्या होते हैं इस चीज़ को समझना है। उसके बाद एक्टिव वॉइस समझेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का। उसके बाद हम पैसिव बनाते हैं, उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन एंड पैसिव का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है और इनकी कमांड क्या होती है। उसके बाद हम सबसे पहले जो इसका मॉडिफिकेशंस देखेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। सबसे पहले हमारे पास है वॉइस एंड सिंपल। तो वॉइस एंड सिंपल में आपको पता ही है कि हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को डील करना है। उसके बाद हमारा वॉइस एंड कंटिन्यूअस टेंस, आपको पता है कि हमने प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस को डील करना है। उसके बाद आपको ये पता है कि पास्ट परफेक्ट
टेंस में हम किसको डील करना है, हमने बेसिकली हमने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट को भी डील करना है, पास्ट परफेक्ट को भी और फ्यूचर परस्पेक्टिव को भी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेशंस में बेसिकली क्या कैसे वॉइस चेंज करते हैं हम, एक्टिव वॉइस से पैसिव कैसे बनाते हैं उसको भी समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे ये रूल्स फॉर कन्वर्जन, ये रूल्स फॉर कन्वर्जन क्या चीज़ होती है इसको बड़ी डिटेल्स के साथ हम देखेंगे। ठीक है, एक ही सेंटेंस होता है, हम उसके 2 टाइप्स के हम क्या कर सकते हैं, उनके बना सकते हैं, पैसिव बना सकते हैं। तो 6 नंबर पे हमारा क्या है, हम वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव, जो आपके इन्फिनेटिव्स होते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब्स जो होता है आपके उनकी बात कर रहा हूँ। इन्फिनेटिव्स का जो है आप कैसे जो है वो वॉइस बनाते हैं, इन्फिनेटिव्स का कैसे बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं या एक्टिव वॉइस तो पहले लिखा होता है। उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली, कि जो आपके मॉडल वर्ब्स हैं उनको उनका पैसिव कैसे बनाते हैं उनको भी देखेंगे। उसके बाद हम लास्ट पे जो देखेंगे वो चीज़ है एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस इन ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब्स का आपको पता है कि जो आपका पैसिव नहीं बनता, इस चीज़ को भी हम डिटेल्स के साथ थोड़ा देखेंगे विद एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद हमारे पास है प्रैक्टिसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस और हम थोड़ा सा एक्सरसाइज को टच देंगे। तो ये है जी हमारे पास आउटलाइन, और हम आज हमने बड़ी डिटेल्स के साथ इनको डिस्कस करना है। और आज हमारा 14 लेक्चर है एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का। चलें जी स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात आपको कह दूँ कि हमने सिर्फ मुझे पेन थोड़ा सा चेंज करने दें और उसके बाद जो है हम ये रख लेते हैं, ये ठीक है नज़र आ रहा है, चलें यही रख लेते हैं। सबसे पहले जी हम बात करते हैं हमारे एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, क्या होते हैं जी एक्टिव वॉइस हमारे क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले जो आपका एक्टिव वॉइस है वो एक इसके ऊपर बेस करता है, SVO। ये आपने याद रखना है। एस से क्या बनता है, आपका सब्जेक्ट बनता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस आपका क्या है वर्ब प्लस आपका क्या है ऑब्जेक्ट। तो ये क्या मिलके बनाते हैं, एक सेंटेंस बनता है आपका SVO। तो इसके अंदर आप देखें सब्जेक्ट होता है, क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले मैंने अभी एक बात की है कि इसमें क्या परफॉर्म करता है, जो डूअर है आपका, जो डूअर है वो क्या करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है, परफॉर्म्स एक्शन, ठीक है। इसमें क्या करता है, डूअर आपका एक्शन परफॉर्म करता है और डूअर टेक्स प्रोमिनेंट पोजीशन एज ए सब्जेक्ट। और होता क्या है कि जो आपका डूअर है उसको सब्जेक्ट की जगह पे जो है वो प्लेसमेंट दी जाती है और वो काम ऑब्जेक्ट जो आपका, ये भी आपका नाउन का ही ऑब्जेक्ट बनता है। फिर हम बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए सबसे पहले अभी मैंने ऊपर बताया था सब्जेक्ट वर्ब आपका प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें आ गई। उसके बाद डायरेक्ट अप्रोच आप देखते हैं कि इसका यूसेज कैसे करते हैं हम, ठीक है। यूसेज देखें जी, एक्टिव वॉइस डोमिनेट्स एवरीडे स्पीच एंड राइटिंग, इसका बड़ा रोल है। इट्स डिफ़ॉल्ट चॉइस फॉर द मोस्ट कम्युनिकेशन एंड इज जनरली कंसीडर द मोर एंगेज एंड डायनामिक। सबसे पहले एक्टिव वॉइस को तो हम डेली जो है यूज़ करते ही रहते हैं, हमारे एग्जाम के अंदर एक्टिव वॉइस तो लिखे ही जाते हैं, सीधे सीधे सेंटेंस जो होते हैं, सिंपल सेंटेंस है या और भी हैं, लिखे जाते हैं। उसके बाद हम पैसिव को भी यूज़ करते हैं, तो ये एक वर्थ इट है और इसका हमें पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे समझ आ रही है जो आपका एक्टिव वॉइस होता है बेसिकली वो किसके ऊपर बेस करता है, SVO के ऊपर, आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और ये इसमें होता क्या है कि आपका जो डूअर होता है, जो डूअर होता है वो एक्शन परफॉर्म करता है और इसके अंदर डायरेक्ट जो है वो एक्शन वो परफॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, आपने समझ लिया है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये आपके सामने ही है, इसका स्ट्रक्चर मैंने जो है वो ऐड कर दिया, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम चलते हैं वॉइस की तरफ के, वॉइस इसका कैसे हमने समझना है। चलें जी अब बात करते हैं हमारा वॉइस कैसे, पैसिव वॉइस कैसे बनता है। पैसिव होता क्या है, पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि पैसिव होता क्या है। पैसिव क्या होता है, क्वेश्चन ये है पैसिव क्या होता है। पैसिव सबसे पहले मैं बात करूं तो एक्शन डूअर, जो आपका डूअर होता है वो क्या करता है, यहाँ पे रिसीव करता है, आपका क्या रिसीव्स एक्शंस, क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है। जबकि आपका वहाँ पे आपने देखा था, वहाँ पे किस पे
वहाँ पे जो आपने पीछे क्या बात हुई थी, वहाँ पे एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपने क्या लर्न किया था कि सिर्फ आपका सीधा सीधा स्टेटमेंट है, वहाँ पे डूअर एक्शन परफॉर्म करता है लेकिन यहाँ पे रिसीव करता है। तो सबसे पहले वॉइस है सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन एक्सप्रेस द वर्ब रादर देन परफॉर्मिंग इट। इसके अंदर वो परफॉर्म नहीं करता, नो परफॉर्म। इसके अंदर जो आपका डूअर होता है वो क्या करता है, एक्शन परफॉर्म जो है वो नहीं करता। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब इसके स्ट्रक्चर को समझें। पहले मैंने बताया है कि SVO सबसे पहले क्या होता है आपका SVO, ये आपका क्या है, आपका बेसिकली आपका एक्टिव वॉइस है। अब इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखें, वो कहता है कि जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम एक्टिव वॉइस सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट, आपका ये वाला जो है ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारा क्या क्या, ऐड द परफॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे आपका जो भी वर्ब होगा ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो ऐड कर देंगे यहाँ पे, चाहे आपका कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आता है वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना। इज है, आपका आर है या एम है, वाज, वर, जो भी है। उसके बाद हम प्लस हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, मेन वर्ब की, हमारा वर्ब प्लस हमारी थर्ड फॉर्म आ जाती है। उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, बाय का याज करते हैं, और उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, जो इधर प्लस हमारा सब्जेक्ट ये आ जाता है। तो ये इसकी पोजीशन है कि SVO की एक्टिव वॉइस में क्या पोजीशन है, एक्टिव वॉइस की पोजीशन है SVO। जबकि हमारे वॉइस की अगर पैसिव बनाएंगे तो हमारे क्या आती है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब देखें तो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब ये वाले आ गए। उसके बाद वह पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म आ जाती है, तो ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म ये वाली आ गई, वर्ब और प्लस आपकी थर्ड फॉर्म। और उसके बाद ऑप्शनली बाय जो है आप ये वाला यूज़ करते हैं, और देन आपका जो सब्जेक्ट है वो ये आपका ये आ गया। तो अब बात समझ में आ गई कि हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं पैसिव का। पैसिव का स्ट्रक्चर होता है जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो एज ए सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब आपका ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं, जो आपके इज, आर, एम, वाज, वर, जो भी है, वट एवर जो आपका वर्ब है, विल है, वो आ जाता है। उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, वो इसका यहाँ पे इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। उसके बताए रूल के मुताबिक हम यहाँ पे याद क्या करते हैं, बाय से क्या होता है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को रिसीव करता है, जो होता है क्या है, वो एक्शन को रिसीव करता है। किसके जरिए, बाय के जरिए वो क्या करता है, एक्शन को बेसिकली रिसीव करता है। तो यहाँ तक समझ आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ तक पैसिव कैसे बनता है, स्ट्रक्चर की समझ आ गई। चले अब हम आगे जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले हम एक्टिव थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस के ऊपर देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन वाला पोर्शन देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल, इज अंजनी विजिटिंग अस टुडे। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में है। ठीक है, उसके बाद डिड द कमिटी अप्रूव द प्रपोजल, ये हमारे क्या है, एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, और इसके अंदर होता है क्या, क्वेश्चन फॉर्मुलेट ईदर वॉइस एक्टिव वॉइस क्वेश्चन मेंटेन द डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे सेकंड नंबर पे क्या आता है। अब सेकंड नंबर पे आता है कि क्वेश्चन कैसे है। सबसे पहले आप देखें कि आर वी जो आपका सब्जेक्ट है, ये वाला जो आपका क्या था ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आएगा तो ये हेल्पिंग वर्ब आपके साथ कौन यूज होगा, कौन सा होगा, प्लूरल होगा। तो ये आपके पास कौन सा वर्ब है जी, आपके प्लूरल वर्ब आ गया। आपका प्लूरल वर्ब आने के बाद ये आपके पास क्या है, ये आपके जैसे रूल है कि आपका आर है या इज बीइंग है, और उसके बाद आपके वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे, और ये आपका क्या है, अंजनी है, रिसीवर है, और ये आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का आ गया है, और ये आपका जो टुडे था टाइम वो लास्ट में, तो वो इस तरह आ गया। तो आप समझे यहाँ पे हमने कैसे इसको लर्न किया कि ये इस तरह जो है हमने क्वेश्चनिंग बनाते हैं। ठीक है, हम आगे डिटेल का सा सिंपल बनाएंगे ना, देन आपको इजीली समझ आ जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे वास। अब देखें कमेटी, डेट द कमेटी अप्रूव्स द प्रपोजल, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रपोजल आ जाएगा। डेड को किस में कन्वर्ट कर दिया है, वाज में कन्वर्ट कर दिया है, और अप्रूव्ड आपकी क्या है, थर्ड फॉर्म अप्रूव्ड है, और उसके बाद बाय है और कमेटी, और ये आपका क्या आ गया है, यहाँ पे ये वाला चला गया। ठीक है,
तो ये हो गया आपका जी स्ट्रक्चर जो क्वेश्चनिंग में बात करते हैं। अब बढ़ते हैं कमांड की बात करते हैं। कमांड होता है इंपेरेटिव, कमांड देना, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, ये सारा है। सबसे पहले अब कमांड देने में आप समझे कि कमांड शो द इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट। सबसे पहले देखें एक्टिवाइज, प्लीज रिमूव योर शूज, प्लीज रिमूव योर शूज, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। अब इसका पैसिव कैसे बनाना है, शूज शुड बी रिमूव्ड, ठीक है, शूज शुड बी रिमूव्ड, इम्पर्सनल रिक्वेस्ट यहां पे की गई है। आप समझ आ गई, पहले उसने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी, बाद में उसने इस चीज को क्या कहा, शूज शुड बी रिमूव्ड, शूज जो है वो रिमूव किए जाने चाहिए। तो यहां तक चीजें समझ आ रही हैं आपकी। अगर प्लीज कोई क्वेश्चन है तो आप यहां पे जो है वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ आ गई, प्लीज रिमूव योर शूज, तो शूज शुड बी रिमूव्ड किए जाना चाहिए, ये आपकी क्या है, कमांड है, ये आपको हुक्म दिया जा रहा है। उसके बाद अब हम बात कर देंगे सिंपल टेंस में इसको कैसे बनाते हैं। सिंपल टेंस देखें हमारे पास सिंपल टेंस कौन कौन से है जी, हमारे पास सबसे पहले हम प्रेजेंट को देखेंगे, फिर हमारा पास्ट है और फिर हमारा फ्यूचर है। ये तीनों का हम सिंपल सेंटेंस, एक्टिवाइज और पैसिवाइज को बना के देखेंगे। सबसे पहले ये है हमारे पास एक्टिवाइज और ये हमारे पास पैसिवाइज, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सिंपल जो स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं क्या है। जो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो बेसिकली इज, आर, एम प्लस आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या है जी, आपके वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म है, ठीक है। बेस वर्ब है ना आपका, बेस वर्ब जो उसकी थर्ड फॉर्म है। तो अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे देखें, माई मदर बैक्स ब्रेड द एवरी संडे, मेरी मॉम क्या करती है, एवरी संडे क्या करती है, बैक्स जो बैक्स ब्रेड को बैक्स करती है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप समझे, ब्रेड आपका देखें क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ब्रेड यहाँ पे थोड़ा सा मुझे रिमूव करने दें ये वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आएगी है कि ये आपका वर्ब है प्लस इसका। उसके बाद है ब्रेड आपका क्या आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, वर्ब ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा एसवीओ है और आगे हमारा जो है एवरीडे है जो हमारा एडवर्ब शो किया गया। अब हम बात करेंगे हमारे, उसके बाद हमारा क्या आएगा, इज आ जाएगा, इज आ गया हमारा स्ट्रक्चर। और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, हमारी थर्ड फॉर्म आ जाती है, ये वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब हमारे मदर जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो हमारा क्या चला गया, यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट चला गया। और ये हमारा जो टाइम था यहाँ वाला, ये वाला, ये हमारा क्या आ गया, एंड पे आ गया। तो अब समझ आ गई कि हुआ क्या, कैसे चेंज हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट का उसको उठा के हम ब्रेड पे ले आए, ब्रेड आपका ऑब्जेक्ट था, ब्रेड इज बैक्ड, ये हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है, इज आर एम प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद इज बैक्ड बाय आ गया आपका, आगे जो हमने पीछे भी स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं, माई मदर आपका क्या है, आपका यहाँ पे, वहां पे क्या होगा, आपका सब्जेक्ट था, यहाँ पे आपका क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट एज ए आ गया। और ये क्या कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है। ये मदर यहाँ पे ये क्या चीज है, रिसीव्स द एक्शन, यहां पे क्या कर रहा है, एक्शन जो है वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो यहां तक समझ आ गई है। चलें जी, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहां है स्टूडेंट्स सबमिट, हमारे पास आ गया असाइनमेंट ऑनलाइन। अब यहां पे समझे, ये स्ट्रक्चर को याद रखना है। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है और ये एसवीओ है। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। आपके वर्ब की फॉर्म जो है वो कौन सी आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और आर आपका क्या है, प्लूरल है, तो आपका आर इधर आ जाएगा। सबमिटेड ऑनलाइन, जो भी असाइनमेंट है वो आपकी क्या है, उसने किया, ऑनलाइन कर दी। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट था उसको देखें कि वो क्या चेंज हुआ, आपका यहाँ पे हो गया, जो एज ए रिसीव कर रहा है, क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक्शन रिसीव कर रहा है। यहाँ पे एक्शन डूअर क्या कर रहा है, डूअर क्या कर रहा है, यहाँ पर डूअर एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, परफॉर्म्स एक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है, एक्शन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अब समझ आ गई। अब हम बात, ये तो है हमारा सिंपल टेंस, ये हमारा क्या था, बेसिकली ये हमारा जो था ये हमारा है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हम बात करेंगे हमारे जो है पास्ट सिंपल की टेंस बात करेंगे। अब
अब हम पास्ट सिंपल की बात करेंगे। तो पास्ट सिंपल में जैसे हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया, जैसे इसका है तो वाज, उसके बाद वर, उसके बाद प्लस आपके वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ आप क्या लगाएंगे, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आप समझे कि द डॉग जो है आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को उठा के आप क्या लेंगे, द कैट ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे चेस्ड आपका क्या आ गया, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई, और वाज आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब, और जो आपका डॉग था वो उसने क्या किया, यहाँ पे एक्शन को रिसीव करना स्टार्ट कर दिया बाय के जरिए। आप समझ आ गई स्ट्रक्चर की। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जेम्स फिक्स्ड द ब्रोकन चेयर। अब ये ब्रोकन चेयर हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है, और ये एसवीओ, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, द ब्रोकन चेयर वाज, यहाँ पे वाज सिंगुलर है तो हमारा क्या आ गया, सिंगुलर आ गया, और फिक्स्ड आपके पास थर्ड फॉर्म है, ये हमारे क्या है, थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो आपका जेम्स है ये आपका क्या चला गया, आपका यहाँ पे बाय जेम्स। तो यहाँ पे आ गया, द ब्रोकन चेयर वाज फिक्स्ड बाय जेम्स, द कैट वाज चेज्ड बाय द डॉग, असाइनमेंट्स आर सबमिटेड ऑनलाइन बाय स्टूडेंट्स, ब्रेड इज बेक्ड बाय मदर एवरी संडे। अब समझ में आई, यहाँ तक सिंपल टेंस समझ में आया। ये हमारा बेसिकल जी जो था, ये वाला पोर्शन ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस था, ये हमारा क्या था, पास्ट सिंपल था, और ये हमारा क्या था, प्रेजेंट सिंपल था, प्रेजेंट सिंपल टेंस था। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा क्या है, फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे हम। यहाँ पे हमारा क्या है, फ्यूचर सिंपल। अब हम बात करेंगे, हमारे पास ये क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारे पास वर्ब है, और ये हमारे पास आ गया ये मेन वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट को हमने उठा के इधर लेना, इसका स्ट्रक्चर क्या है समझ ले। स्ट्रक्चर इसका ये है कि सबसे पहले आपका यहाँ पे ये जितना भी है विल है, तो विल किसके अंदर हो जाएगा, विल बी आ जाएगा। उसके बाद आपके वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है प्लस आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे प्लस आपका बाय आ जाएगा, जिस तरह सबका यहाँ पे बाय है। अब या लेटर आपका क्या आ गया, एज जो आपका ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया। विल बी यहाँ पे उठा के आपका क्या आ गया, विल बी जो आपका रूल है, और उसके बाद जो आपका शी जो है वो आपका यहाँ पे चला गया बाय। अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। तो अब यहाँ पे बात की जाती है कि जब आप पैसिव बनाते हैं तो आपको जो एक्शन रिसीवर, जो डूअर होता है, एक्शन रिसीव करता है, सम टाइम वो नहीं होता, और हम एम्बिग्युइटी जो है वहाँ पे शो होती है, या वैग जो आपका सेंटेंस रह जाता है कि लेटर्स आर बीइंग सेंट, लेटर्स आर बीइंग सेंट, कौन सेंट कर रहा है नहीं पता, किसी का भी नहीं पता। तो यहाँ पे इस चीज़ के बनाए जाते हैं कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी आ जाए कि आपने आगे जो ऐड करने हैं वो बेसिकली क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, तो अब समझ आ गई यहाँ तक क्या हमने कैसे बनाने। चलें जी, यहाँ तक हो गया, ये सिंपल वाला पोर्शन कवर हो गया आपका। चलें आगे शिफ्ट करते हैं। अब बात करते हैं हमारे वॉइस कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने दो टेंस को बेसिकली करना है, एक हमारा है प्रेजेंट और एक हमारा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इन दो का बनाएंगे, इनका पहले स्ट्रक्चर समझ लें कि क्या होता है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखें। प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है इज, आर, एम, बीइंग प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका जो है वो थर्ड फॉर्म आएगी। फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ईडी लगाते हैं, आपकी थर्ड फॉर्म आएगी जी। उसके बाद आप क्या लगाते हैं, बाय। ये है जी आपका स्ट्रक्चर किसका है, बेसिकली ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है। ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। आप समझे यहाँ पे, द शी इज राइटिंग अ लेटर। अब कंटिन्यूस टेंसेस मैंने सारे पीछे पढ़ा दिए हैं, टेंसेस को किसी को कंफ्यूजन है, 8 लेक्चर नंबर 8 जो है टेंसेस का है,
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वहां पे डिटेल्स के साथ डिस्कस किया गया 3 पार्ट में डिवाइड करके। तो टेंसेस का प्लीज लेक्चर लेके आए वहां पे। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है आपका, इज आर एम के साथ आपकी क्या होती है आईएनजी फॉर्म, इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म आ गई। अब इसको देखें, ये हमारे पास क्या है सब्जेक्ट है, और ये हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास क्या वर्ब है। अब यहाँ पे देखें आ लेटर को क्या किया उसने, यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट ले लिया, और यहाँ पे आपके इज बीइंग, ये वाला इज आ गया, और ये वाला बीइंग यहाँ पे, और ये आपकी जो थर्ड फॉर्म थी वो अब रिटर्न आ गई, और आगे जो है आपका बाय जो था ये वाला पोर्शन, और ये बाय आ गया, और ये जो आपका सब्जेक्ट था वो आपका यहाँ पे आ गया बाय हर। तो यहाँ पे ये आपने जो करना है ये आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव केस आ गया। सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस क्या, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, क्या बनता है शी का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या बनता है, हार बनता है, ठीक है। और पोजेसिव केस भी क्या बनता है इसका, हार बनता है, ठीक है। यहां पर समझ लें पहले, अब समझ आ गई जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यहां तक कि हमने किस तरह इसको स्ट्रक्चर जो है चेंज करना है। शी इज राइटिंग अ लेटर, आप कन्वर्ट कर दिया, लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, खत उसके जरिए लिखा जा रहा है, या खत उससे लिखा जा रहा है, ठीक है। अब करते हैं हम अपने नेक्स्ट की बात, यहां पर इसका पास्ट कंटिन्यूअस का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले वाज, उसके बाद आपका वर प्लस आपके क्या आएगा बीइंग, प्लस आपके वर्ब की क्या है यहां पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद हमारा क्या बाय, और उसके बाद हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव केस जो होता है हमारा उसका आ जाएगा। अब यहां पे देखें द टेक्नीशियंस वर इंस्टॉलिंग द न्यू इक्विपमेंट। तो अब ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास वर्ब है, और ये आपके पास क्या है सब्जेक्ट है। अब इक्विपमेंट क्या है, द न्यू इक्विपमेंट ऑब्जेक्ट आपका एज ए सब्जेक्ट चला जाएगा, और यहाँ पे आपका इक्विपमेंट है सिंगुलर है, तो हमारा यहाँ पे वर्ब कौन सा आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, और यहाँ पे बीइंग आ जाएगा हमारा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और हमारा यहाँ पे जो है वो बाय, और देन हमारा जो सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे जो सब्जेक्टिव है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा बाय द टेक्नीशियन। द न्यू इक्विपमेंट वाज बीइंग इंस्टॉल्ड बाय द टेक्निक्स, ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस है। तो बेसिकली द इक्विपमेंट, जो न्यू इक्विपमेंट में क्या किया इंस्टॉल किया जा रहा है, किसके जरिए किया जा रहा है, टेक्नीशियंस के जरिए किया जा रहा है। और टेक्नीशियंस क्या है यहाँ पे एक्शन रिसीवर हैं, एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, बेसिकली इस सेंस में बोला जाता है। तो ये है जी आपका कंटिन्यूअस टेंस है, क्या हमने प्रेजेंट और इसका कंटिन्यूअस और इसका पास्ट है। देखिए हमने बाकी फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर लें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर लें, या प्रेजेंट पीपीसीटी की बात कर लें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखें ये आप हम बनाने को इसका पैसिव बन जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रेयरली यूज होते हैं, लेकिन इसके एकेडमिक राइटिंग के अंदर हमारा इसके अंदर कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ पे हम जो ऑलमोस्ट डिस्कस करेंगे वो 7 और 8 जो है हम डिस्कस करेंगे, जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट है, जो हमारे एकेडमिक काम आती है। बाकी भी बन जाते हैं पैसिव, ये बात नहीं है कि नहीं बनते, बाकी भी बनते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट वो है, तो वो रेयरली यूज होते हैं, तो इसलिए उनको नहीं देखा जाता। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देखें कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, वॉइस परफेक्ट टेंस। होता क्या है कि वॉइस परफेक्ट टेंस की बात करें यहाँ पे, अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट, देन हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट, देन हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या होता है। उस सबसे पहले जो मैं स्ट्रक्चर बता दूं वो अगर ये होता है कि हैज और हैव बीन, बाकी आपके वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म, और बाकी आपका बाय प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब पास्ट की बात करें तो हैड बीन प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस आपका बाय। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर की बात क्या है, विल और शैल हैव प्लस आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आपका बाय। अब समझ आ गई, ये है जी हमारा स्ट्रक्चर जो हमने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं जी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। माय सिस्टर, ये आपका सब्जेक्ट है, सॉरी
ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, वर्ब है, और ये दिस पोर्ट्रेट ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को उठा के हमने सब्जेक्ट के तौर पर लेके जाना। ये हमारा है जी दिस पोर्ट्रेट हैज बीन। अब हमने यहाँ पे क्या बनना पड़ा था, स्ट्रक्चर हैज बीन, तो हैज बीन ये आ गया और वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई और ये हमारा क्या वाई आ गया। और उसके बाद माय सिस्टर जो है हमारा जो सब्जेक्टिव केस था हमारा, यहाँ पे सब्जेक्ट एज ए यूज हो रहा था, वो यहाँ पे बाय के बाद चला गया। तो दिस पोर्ट्रेट हैज बीन ड्रॉन बाय माय सिस्टर हैज ड्रॉन दिस पोर्ट्रेट। दिस वहां पर हमने कन्वर्ट किया पैसिव क्या बनाया, दिस पोर्ट्रेट हैज बीन ड्रॉन बाय माय सिस्टर। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाना है। स्ट्रक्चर हमारा यही रहेगा, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म है और बाय है, और हैज और हैव बीन प्लस हमारी थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा बेसिकली यहाँ पे इसकी बात करें, ऑब्जेक्ट की बात करें। यहाँ पे अब जो समझे, हैड बीन प्लस का थर्ड फॉर्म एंड बाय, दे हैड बीन, यहाँ पे आपका वर्ब आ गया, द प्रोजेक्ट द बिफोर द डेडलाइन, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आ गया और आगे वाली जो लाइन है वो सेम आ जाए। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या चला गया आपका, ये वाला, और हैड बीन आपका ये वाला आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और बाय जो है आपका ये आ गया, और उसके बाद दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, देम, तो ये हमारा जो दे है वो देम में कन्वर्ट हो गया। तो अब समझ आई कि जो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है दे, वो किसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पर्सनल, इसका पर्सनल प्रोनाउन पढ़े है ना, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम है, तो यहाँ पे हमारा बाय देम आ गया। तो ये है जी हमारा पास पास्ट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा, यही वाला, हैड बीन प्लस आपका क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपके पास बाय है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका। इसका स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रहा सही, चलें जी थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है जी हमारे पास हैज, उसके बाद हैव बीन प्लस आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका बाय, और आगे आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। अब हम बात करेंगे फ्यूचर का। फ्यूचर का यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि विल शैल हैव, और उसके बाद आपका क्या आएगा यहाँ पे, विल शैल हैव आप बीन आ गया, और उसके बाद यहाँ पे हम जो बात करेंगे हमारे थर्ड, वहाँ पे आ जाएगा थर्ड, और वहाँ पे विल हैव तो ऑलरेडी है हमारे पास, सॉरी, हमने आगे बीन ऐड करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ मैं लिख दूँ, आई थिंक यहाँ पे क्लैरिटी के साथ नहीं है, तो यहाँ पे समझे पहले कि विल और शैल हैव बीन, उसके बाद आपका प्लस क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस आपका बाय आ जाएगा, और ये है स्ट्रक्चर किसका है जी, ये हमारे फ्यूचर का है। अब हम बात करते हैं हमारे आगे जो है एक्टिवाइज कैसे, बाय द नेक्स्ट मंथ, ये मैंने टेंसेस पढ़ा दिए डिटेल्स के साथ, जाके पढ़ के आए कि ये पॉइंट ऑफ द टाइम है। उसके बाद द कमेटी विल हैव रिव्यूड द ऑल एप्लीकेशंस। आप इसके अंदर समझे कमेटी क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, और ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और ये हमारे पास वर्ब है, और ये एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑल एप्लीकेशंस हैव, ये हमारा पोर्शन जो है हैव बीन, विल हैव बीन रिव्यूड बाय, अब आगे वाला हमारा ये वाइड आ गया, और ये हमारा द कमेटी आ गया। बाय द नेक्स्ट मंथ ऑल एप्लीकेशंस विल हैव बीन रिव्यूड बाय द कमेटी। यहाँ पे कमेटी ने डायरेक्ट एक्शन प्ले कर रही थी, परफॉर्म कर रही थी, यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट जो है एक्शन रिसीव कर रही है। तो आप समझ आई यहाँ पे, चलें जी। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई। आज हमने अभी क्या पढ़ा, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनाते हैं, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कैसे बनाते हैं, उसके बाद हमारा फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनाता है, विल हैव बीन के साथ हमारी थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय सब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट चला जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो आज आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी अंदर जितना भी ऑक्सिलरी वर्ब है, थर्ड फॉर्म है, बाय है, वो आपने एज इट यूज करने हैं, ठीक है। चलें जी, अब हम बात करते हैं हमारा आगे है जी पैसिव इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेशन में कैसे बनाते हैं। पैसिव और एक्सक्लेमेशन में कैसे बनाते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझें।
एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किस में जी? सबसे पहले इंपेरेटिव में, फिर एक्सक्लेमेशन में। एक्सक्लेमेशन में हम सबसे पहले इंपेरेटिव देख लेते हैं हमारे इंपेरेटिव में कैसे है। इंपेरेटिव डायरेक्ट क्या करते हैं? कमांड्स या रिक्वेस्ट करते हैं, या ऑर्डर देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले लॉक द डोर, ये डायरेक्ट कमांड दी है उसने, या ऑर्डर समझ लें यहाँ पे। तो यहाँ पे अब पैसिव कैसे बनाना है? सबसे पहले पैसिव देखें तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे सबसे पहले इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि पैसिव बनता कैसे है इसका। यहाँ पे सबसे पहले आप यूज करेंगे लेट। लेट के प्लस आपके पास क्या आ जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लॉक द डोर जो आ जाएगा ये आपका में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? आगे बी यूज करेंगे और उसके बाद हमारी आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो अब समझ आती, लॉक द डोर यहाँ पे हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट भी हम ये कह सकते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। और ये हमारा कहाँ पे? द लेट द डोर, यहाँ पे करेंगे बी लॉक्ड। यहाँ पे इनडायरेक्ट कमांड हो गई है ना। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे डोर आ गया, लेट का ऐड कर दिया और ये आपका ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव यहाँ पे आप ऐड करते हैं जो आपका हो जाता है। तो ये है जी आपके पास ये वाला पोर्शन। अब आता है लॉक द डोर है तो लेट द डोर बी लॉक्ड। यहाँ पे समझ आ गई, लेट बी द डोर क्या करना चाहिए आपका? समझें पहले इस चीज को थोड़ा सा समझें, फिर उसके बाद जो है हम आगे जो है शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो स्किप नहीं करनी। थोड़ा सा इसके ऊपर देखें, हम अभी थोड़ा सा इसको रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस कर ली, ये हमारा पूरा अभी मैंने बता दिया कि ये आपका ऑब्जेक्टिव आ गया आगे। दूसरी एग्जांपल देखें, टर्न इन योर एसे, टर्न इन योर एसेज बाय फ्राइडे, टर्न इन योर एसेज बाय फ्राइडे। अब यह देखें हमारा क्या आ गया? ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, एसेज आर टू बी, एसेज आर टू बी टर्न्ड इन बाय फ्राइडे। अब समझे आपने, तो यहाँ पे जो आपका ये क्या है? आपका वर्ब है, तो ये आपका क्या आ गया? यहाँ पे वर्ब आ जाएगा। जैसे ये पर लॉक क्या था हमारे पास? वर्ब था, और वर्ब हमारे पास यहाँ पे थर्ड फॉर्म में आ गया और बी हमारा इधर आ गया। तो अभी मैंने जो ऊपर आपको लेट ऑब्जेक्ट आपका प्लस करके दिया था, आप फॉर्मूला जो लिखा था, उसके बाद हमने एसेज आर टू बी टर्न्ड इन बाय फ्राइडे। तो यहाँ पे अब समझ आ गई कि कैसे बनाना है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में ये होता है कि देखें, सबसे पहले होता है स्ट्रॉन्ग इमोशन की बात करता है। व्हाट अ मैग्निफिसेंट पेंटिंग ही क्रिएटेड, व्हाट अ मैग्निफिसेंट पेंटिंग ही क्रिएटेड। अब वो करता, अब पैसिव कैसे बनाना है? व्हाट अ मैग्निफिसेंट पेंटिंग वाज क्रिएटेड बाय हिम, ठीक है। तो ये जो आपका कह लें कि इमोशंस वाला, ये इमोशंस वाला जो आपका है, ये आपका क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा, प्लस आपके साथ क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए, और यहाँ पे प्लस आपके क्या आना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ आई कि ही क्रिएटेड को क्या किया कि जब वाज पेंटिंग वाज क्रिएटेड बाय हिम, तो ये आपका क्या आ गया? यहाँ पे आ गया, और ये आपका वर्ब यहाँ पे आ गया। तो आप समझ आई कि एक्सक्लेमेटरी में जो आपका इमोशंस वाला है वो आपने पार्ट फर्स्ट रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करनी। जो लास्ट में चीज़ लिखी गई है उसको जो उठा के हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में ले आना है, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एक्सक्लेमेटरी। उसके बाद हम बात करते हैं, अब हमारा जो है नेक्स्ट चले जाता है हमारा, वो है जी हमारे पास रूल्स ऑफ कन्वर्जन। रूल्स ऑफ कन्वर्जन बेसिकली यहाँ पे होता है जब आप क्या करते हैं? एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, और 2 रूल्स होते हैं आपके पास, 2 रूल्स होते हैं। स्टेप 1 होता है आपके पास और स्टेप बी होता है। यहाँ पे क्या होता है आपके पास? एक होता है आपके पास स्टेप 1
और एक आपके पास होता है स्टेप बी। दो होते हैं आपके पास। यहाँ पे आपका रिपोजिशनिंग एलिमेंट करते हैं, ये आपके स्पेशल केसेस में यूज होता है। सबसे पहले आप कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद आप क्या करते हैं, मूव द सब्जेक्ट। वही सेम बात है, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एसवीओ है वो यहाँ आ जाएगा, इसको एंड पे ले जाएंगे, आपका वर्ब यहाँ पे सेंटर, ये ऑब्जेक्ट इसका आ जाएगा, ये आपका वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट है, और इसका केस कौन सा आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बात को समझे, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिस मैरी टीचर्स, यहाँ पे ये आपका क्या है, वर्ब है, अस, आप समझ आ गई, ये आपका डायरेक्ट, ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश आपके पास क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये मैंने प्लेसमेंट पढ़ाई है नाउन की, कहाँ कहाँ पे होती है, वो लेक्चर्स के अंदर मैंने। ये आपका प्रोनाउंस क्या है, इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट में ऑब्जेक्ट है। अब देखें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सबसे पहले जो इंग्लिश वाला ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट, वो क्या आ गया, इंग्लिश इज टाट। अब वो बाकी सेम रहेगा, बाकी क्या है आपका, इज है, आर है या एम है, यहाँ पे कोई भी है, प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस आपका बाय आ जाएगा, और जो आगे होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी, वो आ जाएगा। इंग्लिश इज, अब यहाँ पे टीच है, तो टीच का क्या बन गया, थर्ड फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, थर्ड फॉर्म आ गई है ना। उसके बाद इज आ जाएगा, टू अस, यहाँ पे आप क्या ऐड करेंगे, इन्फिनेटिव, यहाँ पे थर्ड फॉर्म के साथ आप यहाँ पे टू ऐड कर देंगे। टू ऐड करेंगे तो यहाँ पे टू अस बाय मिस मैरी। एक स्टेप तो ये है कि इसको चेंज करने का, इंग्लिश स्टार्ट टू अस बाय मिस मैरी। मिस मैरी के जरिए हमें जो है इंग्लिश जो है वो पढ़ाई जाती है। आप सब मिस मैरी टीचर्स अस इंग्लिश, तो आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना है इनडायरेक्ट, और इसको क्या करना है, यहाँ आपने उठा के, और ये मिस मैरी जो एक्शन परफॉर्म कर रही है वो एक्शन रिसीव करना शुरू कर देगी। अब दूसरा मेथड समझते हैं, डीलिंग विद सेंटेंस कंटेनिंग डायरेक्ट। पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करता है, उसके बाद हम इधर ऑब्जेक्ट के बिकम सब्जेक्ट और पैसिव सेंटेंसेस। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। मिस मैरी क्या करती है, ये हमारा पास सब्जेक्ट है, ये हमारा पास वर्ब है, और ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास कौन सा है जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गई, और ये हमारे पास इनडायरेक्ट है। अब समझे कि इसको कैसे चेंज करना है। वी आर, अब इनडायरेक्ट को क्या करना है हमने, सॉरी उधर चला गया, एक मिनट, जस्ट वन। यहां पे क्या करना है हमारा, यहां पे आस को क्या किया हमने, सब्जेक्टिव केस बनता है, प्लूरल है आपका, ये आ गया, वर्ब की क्या आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई, इंग्लिश बाय मिस मैरी। वी आर टाट इंग्लिश, वी आर टाट इंग्लिश बाय मिस मैरी। हम किसके जरिए हमको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मिस मैरी के जरिए जो है हमें इंग्लिश पढ़ाई होती है। फर्स्ट रूल ये है, फर्स्ट आप ये देखें, रिपोजिशनिंग द एलिमेंट्स, और ये हमारा स्पेशल केसेस में हम यूज करते हैं, और ये टू टाइप्स ऑफ रूल्स फॉर कन्वर्जन जो होता है आपका, टू टाइप से हम यहाँ पे कन्वर्जन कर सकते हैं। फर्स्ट आपने, सेकंड आपने ये कि मिस मैरी टीचर्स अस इंग्लिश, वी आर टाट इंग्लिश बाय मिस मैरी। तो यहाँ पे इसको क्या किया हमने, एग्जैक्ट डायरेक्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, अभी मैंने बताया ना, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहने दिया, और एक्शन कौन सा रिसीव कर रहा है, मिस मैरी जो है वो एक्शन रिसीव कर रही। और यहाँ पे क्या किया हमने, मिस मैरी को एंड पे ले गए, इंग्लिश इज टाट टू अस बाय मिस मैरी। तो ये आपको फॉर्मूला जो मैंने लिख के दिया, एक रूल्स फॉर कन्वर्जन ये वाली है। ठीक है, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन एग्जाम के अंदर वो इस तरह के जो कंफ्यूजन करके जो है सेंटेंस देता है। ठीक है, उसके बाद हम बताए वॉइस का कैसे इन्फिनेटिव बनाते हैं, सॉरी इन्फिनेटिव जो होता है उसका वॉइस पैसिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका वैसिव कैसे बनता है और पैसिव हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसको देख लें। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे इन्फिनेटिव क्या होता है आपका, इन्फिनेटिव होता है टू प्लस आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये मिलके हमें क्या बनाता है, जैसे टू ईट है, टू प्ले है, तो ये हमारे पास क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टू और बेस फॉर्म। ये देखें, फंक्शन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन। एक्शन जो एक्टिव वॉइस टेंस जब भी आप लिखेंगे ना, एक्टिव वॉइस जब भी, तो डूअर जो होता है ना हमेशा एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, और जो आपका पैसिव बनाएंगे तो फिर वो क्या करेगा, एक्शन को रिसीव करेगा। ठीक है, अब शी वॉन्ट्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट। आप समझ आ गए, ये आपका इतना पोर्शन क्या है,
ये आपका इन्फिनेटिव है। अब ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट चला गया, और ये आपके पास वर्ब है, और ये आपके पास सब्जेक्ट है। अब बात को समझें, अब यहाँ पे हमने पैसिव बनाना है, और पैसिव का क्या बनाना है, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, टू है तो टू बी लगा देंगे हमारे पास, फर्स्ट हमारा क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और हमारे थर्ड फॉर्म बनाने के बाद हमारा क्या बन जाता है, पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है ये हमारा, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। अब समझें कि वो जो द सब्जेक्ट परफॉर्म एक्शंस, यहाँ पे सब्जेक्ट रिसीव्स एक्शंस, यहाँ पे क्या करता है सब्जेक्ट, वो क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है, यहाँ पे क्या करता है, एक्शन रिसीव करता है पैसिव में, जैसा कि मैंने पीछे पढ़ाया। आप एग्जांपल देखें, अब एग्जांपल है कि शी वांट्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट, आप समझ आ गई कि ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वांट्स टू बी, ये वाला वांट्स टू बी पास्ट पार्टिसिपल सून, यहाँ पे वो जल्द ही प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात है, सून बाय हिम आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप बाय हर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस आपका है। ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, शी का हर बनता है। उसके बाद दे होप टू विन द मैच, उनको उम्मीद है वो मैच जीत जाएंगे, ये हमारा क्या, ये पोर्शन क्या है, इन्फिनेटिव है, और ये हमारे पास क्या है, वर्ब है, और ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को उठा के हम क्या करेंगे, द मैच इज एक्सपेक्टेड, द मैच इज एक्सपेक्टेड आ गया, आगे एक्सपेक्टेड टू बी, ये हमारा इधर आ गया, और आगे हम क्या करेंगे, दूसरी हमारी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इज एक्सपेक्टेड टू बी वॉन बाय देम, ये आपका कौन सा है जी, इसका ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है जी, आपके दे का ऑब्जेक्टिव केस बनता है देम। तो इन्फिनेटिव कैसे बनाना आप समझ आ गई, शी वांट्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट वांट्स टू बी फिनिश्ड सून, ये अब इस तरह बनाना है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, बाय का के किसके जरिए जो फिनिश चाहता है, द प्रोजेक्ट वांट्स टू बी फिनिश्ड बाय हर, वांट्स टू बी के किसके जरिए के, कौन रिसीव करा है एक्शन, आपका एक्शन कौन रिसीव करा है, आपका शी जो है वो एक्शन रिसीव कर रहा है आपका यहाँ पे। और उसके बाद दे होप टू विन द मैच, तो अब यहाँ पे देखें द मैच इज एक्सपेक्टेड टू बी वॉन बाय देम। तो यहाँ पे अब समझ आ गई कि आप थोड़ा बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, ये इन्फिनेटिव को इस तरह बनाना है आपने, ठीक है। चलें जी, इन्फिनेटिव हो गया आपका, क्लियर है। चलें जी आगे आप बात करते हैं, आप करते हैं मॉडल्स को कैसे बनाना, वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव जो है वो आपके मॉडल्स के पैसे, ये बहुत ईजी है, मॉडल्स वाले जो हैं आपके बहुत इजी हैं। एक्टिव वॉइस सबसे पहले जो आपका होता क्या है कि मॉडल वर्ब्स आपके कौन कौन से हैं, कैन है आपका, मे है आपका, उसके बाद आपका जो विल है, विल भी है, शुड भी है आपका, ये आपके क्या है, मॉडल वर्ब्स है। तो मॉडल वर्ब्स में क्या करते हैं, बेस, मॉडल वर्ब्स बेस फॉर्म आती है, शी कैन राइट अ लेटर, शी कैन राइट अ लेटर, ये आपके पास मेन वर्ब है, ये आपके पास क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं, और ये आपके पास सब्जेक्ट है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे यहाँ पे बनाते हुए, मॉडल वर्ब्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन मॉडल वर्ब्स की सेकंड फॉर्म आप देखेंगे यहाँ पर नहीं यूज़ की जाएगी, जो आपको यूज़ करनी है यहाँ पे कुड भी है आपका, ठीक है, कुड भी है, माइट भी है, जो आप वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। मॉडल वर्ब है, बी का यूज़ करेंगे, प्लस आपका पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देखें द ऑब्जेक्ट को क्या यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, लेटर कैन बी आपका ये आ गया, मॉडल वर्ब आपका सेम का सेम रहेगा, और थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल की थर्ड फॉर्म आ गई, और बाय हर जो है ये आपका देख लें कि यह क्या हो गया आपका बाय हर। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस आपका हर बनता है, तो यहाँ पे हर आ गया। आप समझ आई, शी कैन राइट अ लेटर कैन बी रिटन बाय हर, खत उससे लिखा जा सकता है, या वो खत पहले इसमें क्या कर रही थी, वो डायरेक्ट एक्शन प्ले कर रही थी, डायरेक्ट एक्शन क्या कर रही थी, परफॉर्म कर रही थी, लेकिन यहाँ पे वो एक्शन को रिसीव कर रही है। अब दूसरी एग्जांपल देखें, यहाँ पे शी कैन, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मॉडल वर्ब है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब बात को समझें कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या आ गया आपका, आ केक कैन बी का ये आ गया रूल, मॉडल वर्ब आ गया आपका, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल की आ गया, और ये आपका जो है क्या आ गया आपका, शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यहाँ पर आ गया बाय के साथ। तो शी कैन बेक, शी कैन अ बेक अ केक, तो अ केक कैन बी बेक्ड बाय द हर, बेक्ड बाय हर।
तो उसके बाद आप समझ आ गई कि किस तरह इसको मॉडल वर्ब्स को बनाना है। तो आप आप देखें शी कैन राइट अ लेटर, तो आ लेटर कैन बी रिटन बाय हर, सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो आप समझ आ गई कि मॉडल वर्ब्स को हमने बेसिकली किस तरह जो है वो यहाँ पे हल करना है। आप समझ आ गई कि बिल्कुल इजी है। मॉडल के बेस फॉर्म क्या आता है, आपका वर्ब्स आती हैं, अभी मैंने लिखा है यहाँ पे, और प्लस आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसको कन्वर्ट किस में कर दिया जाता है, आपका इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है सबसे पहले। ठीक है, किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, आपका इसके अंदर। ये देखें पहले मॉडल वर्ब्स है, फिर बी आ जाएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन पे थोड़ी सी बात करेंगे। इन ट्रांजिटिव जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ट्रांजिटिव देखिए एक बात आपने याद रखनी है कि आप ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, इन ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दो वर्ब मैंने पढ़ाए थे। ट्रांजिटिव वर्ब का तो आप क्या करते हैं, पैसिव बना सकते हैं, लेकिन इन ट्रांजिटिव का आप कभी भी पैसिव नहीं बना सकते। आप कभी भी कैन नॉट बिकम पैसिव। उसका ही स्लीप्स, क्योंकि ये कंप्लीट है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। इन ट्रांजिटिव कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेता, तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी है किसकी, पैसिव की। पैसिव की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव की। आप नो पैसिव नहीं बन सकता क्योंकि यहां पर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। द बेबी क्राइड, नो पैसिव क्योंकि नो ऑब्जेक्ट, यहां कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। और पैसिव की तो रिक्वायरमेंट है कि SVO होना चाहिए ताकि आप यहां पे इसको सब्जेक्ट यूज करें। तो यहां पे तो इसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो आप लगाएंगे क्या। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब का जो कभी भी पैसिव नहीं बनता, यह सीधी सीधी बात है। ठीक है, दे अराइव्ड लेट, अब यहाँ पे दे अराइव्ड है, ये आपका एडवर्ब आ गया, और ये आपका क्या है, अराइव्ड है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका नो ऑब्जेक्ट, तो नो ऑब्जेक्ट है तो आपका पैसिव भी आपका नहीं बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेंटेन द टेंस कंसिस्टेंसी। होता क्या है, एक्टिव पैसिव की बी केयरफुल, आप क्या करते हैं, मेंटेन सेम टेंस को सेम रखते हैं। अभी हम पीछे पढ़ के आए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, शी हैज रिटन द रिपोर्ट, और उसके बाद क्या बनेगा हमारा इसका, द रिपोर्ट हैज बीन रिटन बाय हर। ये अभी हम जो पीछे पढ़ के आए हैं, परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूं, परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूं, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट जो हम अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है कमेटी विल अनाउंस द रिजल्ट्स, तो द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय द कमेटी। तो ये हम पीछे डिटेल्स के साथ फ्यूचर वाला जो है वो डिस्कस करके, सिंपल फ्यूचर है और सिंपल फ्यूचर को हम पीछे डिस्कस करके हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करते हैं, प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं जी। थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ पे करने के बाद हमने जो है आगे जो है एंड कर देते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें, जब चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये एसव है, और यहाँ पे ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, चिल्ड्रन बाय के साथ, और लाइक है, और आर आपका क्या है यहाँ पे, स्वीट्स आर है। तो आपको पता है कि ये सिंपल टेंस का क्या है जी, आपका इज है, उसके बाद आपका आर है, आर एम है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है आपकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस आपका बाय है, प्लस आपका जो सब्जेक्टिव है उसका ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ आ गई कि उसने सिंपल जो है। अब यहाँ पे देखें, सेकंड पे देखें, यहाँ पे रीटा विल टेक अ फोटोग्राफ, यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये आपका वर्ब है, और ये आपका क्या सब्जेक्ट है। तो अब फोटोग्राफ क्या है, यहाँ पे विल बी टेकन, थर्ड फॉर्म आ गई, बाय रीटा। रीटा ने क्या किया, पिक ली और उसको कन्वर्ट किस में कर दिया, तस्वीर जो है वो रीटा से ली गई। ठीक है, उसके जरिए ली गई। योर टर्न। अब हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम जो कन्वर्ट करना अपने, द शेफ प्रिपेयर्स डिलीशियस मील्स। अब इसको कन्वर्ट करें, जरा आप प्रैक्टिस करें फिर हम कन्वर्ट करते हैं। दे आर बिल्डिंग अ न्यू शॉपिंग सेंटर, शेक्सपियर रोट अ हेमलेट। उसके बाद द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड न्यू पॉलिसीज, द टर्नेडो डिस्ट्रॉयड सेवरल बिल्डिंग्स। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट हमारा टेंस क्या है, इसके देखें, डिलीशियस मील्स आर प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। दूसरा चेक करें, हमारे पास प्रैक्टिस के लिए रूल पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिस के लिए, हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे देखें, अ न्यू शॉपिंग सेंटर इज बीइंग बिल्ट बाय देम।
हैमलेट है, हैमलेट वाज किससे रिटर्न गया, हैमलेट वाज रिटर्न बाय शेक्सपियर, सीधे सीधे सेंटेंस है। उसके बाद है न्यू पॉलिसीज आपकी पहले आ जाएगी, न्यू पॉलिसीज हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। उसके बाद है जी द टोर्नेडो डिस्ट्रॉय सेवरल बिल्डिंग, तो सेवरल हमारा क्या यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाए, सेवरल बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द टोर्नेडो। तो आप समझ आ गई कि हमने इनको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है सेंटेंसेस की। तो आज हमने बेसिकली देखिए, आज हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें, आपको लगता है कि एक्टिव वाइज पैसिव की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपके एकेडमिक राइटिंग के अंदर अगर आपको स्ट्रक्चर का नहीं पता, आपको मेन यूसेज का नहीं पता, तो आप कैसे लिख लेंगे। अगर आपको इन्फिनेटिव का पैसिव नहीं बनाना आता और वहाँ पे करेक्शन आ जाती है तो आप कैसे लिखेंगे। इंपेरेटिव लेट वाला जो आप है, लेट प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे वहाँ पे जो है एरर को ठीक करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए जो है ये हमने जितने भी हमारे टेंस के अंदर जो हमारे जितने भी हमारे टेंसेज है 7 बनते तो 12 के हैं, लेकिन 7 के हमने प्रैक्टिस किए जो हमें यूजेस में आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, पैसिव किसका बनाया, टेंसेस का पैसिव बनाया, इन्फिनेटिव का पैसिव बनाया, रूल्स फॉर कन्वर्जन का हमने बनवाया है कि एक ही आपका सेंटेंस हम दो तरीके से उसका पैसिव बनाया। थर्ड वन पे हमने क्या बनाया, हमारा जो इन्फिनेटिव के बाद हमने चीज़ों को डिस्कस किया वो हमारा क्या था, ये वाला एक्टिव से जो फॉर्मेट है इंट्रांजिटिव, जो हमारा ट्रांजिटिव का जो है कभी भी नहीं बनता, और मॉडल्स का जो है हमने क्या बनाया, हमारा पैसिव बनाया। और मॉडल्स के वर्ब के साथ क्या फॉर्मूला था, मॉडल वर्ब आना चाहिए प्लस आपका बी आना चाहिए प्लस आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो ये था आपका एक्टिवाइज पैसिवाइज कैसे बनाने हैं। पैसिव का सबसे जितने भी रूल्स थे पैसिव के सारा हमने डिस्कस किया यहाँ पे, इंपेरेटिव से लेके एक्सक्लेमेशन का कैसे बनाना है, इन्फिनेटिव का कैसे बनाना है, मॉडल वर्ब्स का कैसे बनाना है, तो कन्वर्जन कैसे करनी है, टेंसेस के अंदर पैसिव कैसे बनाना है। तो ये हमने सब बड़ी डिटेल्स के साथ देखा है। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट है। आई होप आपने बहुत सारी नई चीज़ें लर्न की होगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।